Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. Myself Preeti, your paper one faculty. I hope everyone is fine. So आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट हम लोग कमीशन के बारे में डिस्कशन करेंगे, दैट इज सेडलर कमीशन, जो कि हायर एजुकेशन का काफी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चंस जो बनते हैं वो मैं कंटेंट आपको इस वीडियो के थ्रू कवर कराने वाली हूँ। सो मेक श्योर वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें और जितने भी पॉइंटर्स मैं आपको डिस्कस करूंगी उनको आप लोग एज ए शॉर्ट नोट जरूर ऐड ऑन करिएगा अपने शॉर्ट नोट्स के अंदर, राइट। सो बिफोर स्टार्टिंग द सेशन जस्ट नोट डाउन माई क्लासेस टाइमिंग। इट्स 10 o'clock ऑन यूट्यूब एंड 11:30 ऑन टेक्स्ट बुक ऐप। उसके साथ साथ करंट अफेयर्स आप लोगों का एवरी संडे 3 बजे जाता है। अभी 2 संडे से नहीं हो पाया था, जैसे कि मैंने आपको टेलीग्राम पे भी अपडेट किया था, क्योंकि मेरे लैपटॉप में इशू था, दैट्स वाई ये कल यानी कि संडे को नहीं हो पाया था। उसके साथ साथ प्रीवियस संडे पे आज सच करंट अफेयर नहीं थे। तो ये मैं कंबाइन आप लोगों को नेक्स्ट वीकेंड पे हम ये सेशन कंप्लीट करेंगे, राइट। तो ये संडे को 3 बजे आप लोगों को मिलेगा, जो कि स्पेशली पेपर वन ओरिएंटेड रहता है। और उसके साथ साथ ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पर हम क्विजेस भी कंडक्ट करते हैं। तो जो भी न्यू स्टूडेंट और अभी तक इसका पार्ट नहीं बना है, सो डू ज्वाइन दिस टेलीग्राम ग्रुप। और उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को इम्पोर्टेंट सेशन के पीडीएफ नोट्स, डिस्कशन और डाउट्स अगर आपको कोई भी है फ्री और पेड सेशन के रिगार्डिंग, और ये सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड की जाती हैं, राइट। आपके फ्रेंड्स भी यहाँ पर हैं, पीयर्स हैं, आप उनके साथ आप अपने डाउट्स हैं जो भी आपका लाइक पीएचडी अगर आपको और भी नेट एस्पिरेंट हैं तो आपस में आप लोग उन सारे पॉइंटर्स पे डिस्कशन भी कर सकते हैं, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक और ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स मैं लेके आई हूँ ताकि डायरेक्ट क्वेश्चंस आप लोग यहाँ से बना पाए। अगर मैं सेडलर कमीशन की बात करूं तो ये आपका प्री इंडिपेंडेंस पे काउंट किया जाता है, मतलब आजादी से पहले आ जाता है। सबसे पहले तो क्वेश्चन बनता है कि जो सेडलर कमीशन है वो आपका कब सेटअप किया गया था। तो सेडलर कमीशन आपका 1917 के अंदर सेटअप किया गया था। ये जो बेसिकली सेटअप किया गया था तो इसका काम क्या था, टू इंस्पेक्ट एंड इंफॉर्म अबाउट द इश्यूज फेस बाय कलकत्ता यूनिवर्सिटी। इसने जितने ज्यादातर काम किए थे वो मोस्टली किसके फेवर में किए थे, कलकत्ता यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग, उसी की प्रॉब्लम्स को देखना, उसी के लिए इंस्पेक्ट करना। तो उन सब के लिए क्या किया था, सेडलर कमीशन ने काम किया था। अब यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन आता, पहला आपका प्री इंडिपेंडेंस कब सेटअप किया, 1917 के अंदर। उसके साथ साथ किसकी चेयरमैनशिप के अंदर हुआ था, तो यहाँ पर कौन है वो, M.E. सेडलर इनका नाम आता, माइकल सेडलर इनका नाम आ जाता है। तो ये 3 क्वेश्चन तो इसी स्लाइड से आप लोगों के निकल के आ जाते हैं। नेक्स्ट, अब इसके उद्देश्य क्या क्या थे और क्या क्या इसकी रिकमेंडेशन हुई है, इन 2 स्लाइड के अंदर मैक्सिमम क्वेश्चन आपकी कवरेज हो जाएगी। हालांकि हर कमीशन की अपनी एक पर्टिकुलर रिपोर्ट है, पर्टिकुलर उनकी रिकमेंडेशंस हैं, बट हमें एग्जाम पॉइंटर से करना है तो मेन मेन पॉइंटर्स मैं आपके लिए लेके आई हूँ। सेडलर कमीशन 1917 में एस्टेब्लिश किया गया, किसके लिए, रिड्यूस द लोड ऑन यूनिवर्सिटी एजुकेशन, कि जो लोड हो रखा है उसको क्या करना, रिड्यूस करना। और जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी के सर्वे के दौरान जो रिपोर्ट प्रॉब्लम्स, जो भी इश्यूज थे उनको फेस किया है, वहां पर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इम्प्रूव करना। उसके साथ साथ इन्होंने क्या रिकमेंड किया, रिपोर्ट किया, द नीड फॉर बेटर क्वालिटी एट द सेकेंडरी लेवल, सेकेंडरी लेवल पे भी बेटर क्वालिटी चाहिए, सो दैट टू इंश्योर द इम्प्रूवमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन। ठीक है, क्योंकि जो स्थिति थी ये लगा लीजिए एजुकेशन सिस्टम की, वो काफी कहते हैं ना, ये बोल रखा है, रिपोर्टेड द सोरी स्टेट बोल रखा है इसको, मतलब बहुत ज्यादा अच्छी स्टेट नहीं थी। और उन्हीं के लिए इसको क्या किया गया था, रिकमेंड किया गया था, सेटअप किया गया था। देर वॉज ए नीड नॉट ओनली फॉर बेटर एडमिनिस्ट्रेशन, बेटर एडमिनिस्ट्रेशन की ही जरूरत नहीं है बल्कि ऑल्सो इंक्रीज इन द नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज। पॉइंटर पे क्वेश्चन आया हुआ है कि क्या सेडलर कमीशन ने इंक्रीज के लिए बात किया था, डिक्रीज के लिए बात किया था। इन्होंने बोला कि बेटर एडमिनिस्ट्रेशन तो चाहिए ही चाहिए, उसके साथ साथ नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज को भी इंक्रीज करना है। टीचर ट्रेनिंग को बहुत ज्यादा हैवी यहाँ पर इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया था, नॉट गिवन ड्यू इंपॉर्टेंस, बट मेथड ऑफ टीचिंग एंड एजुकेशन वर ट्रेडिशनल एंड नीडेड टू बी मॉडर्नाइज्ड। जो आपके ट्रेडिशनल मेथड्स थे उनको थोड़ा मॉडर्न करने की जरूरत है। Women's were overlooked and had to be included as part of the literate population। अब काफी अगर हम बात करते हैं तो काफी जगह पे विमेन की एजुकेशन को क्या किया जाता है, नेग्लेक्ट कर दिया जाता है।
लेकिन यहाँ पर अगर बात करते, विमेन वर ओवरलुक्ड, अनदेखी हुई थी, एंड हैड टू बी इंक्लूडेड, इंक्लूड किया गया लेकिन एज अ पार्ट ऑफ द लिटरेट पॉपुलेशन। तो हम ये नहीं बोल सकते कि इन्होंने इसको क्या किया था, इग्नोर किया था, अनदेखा किया था। इसी का दूसरा नाम क्या है, कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन के भी नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसने बहुत सारे रिकमेंडेशन दी थी कलकत्ता यूनिवर्सिटी के बेटरमेंट के लिए और एंटायर एजुकेशन सिस्टम के लिए। अब क्या क्या इसकी रिकमेंडेशंस हैं, क्या क्या इसकी सिफारिशें हैं, वो इसमें क्या क्या आएगा, वो सारी चीजें लास्ट में मैं एक होमवर्क भी आपको प्रोवाइड करूंगी, तो आपको उसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर करना है। प्रोविजन ऑफ फैसिलिटीज वर टू बी मेड फॉर एडवोकेट ट्रेनिंग ऑफ द टीचर्स। ठीक है, वो क्या थे, उनके गोल थे। अब कुछ पॉइंटर आपको ना यहाँ पर बड़ा हाइपोथेटिकल भी लगेगा, मैम एक साइड तो बोलता कि टीचर्स की ट्रेनिंग पे ध्यान नहीं दिया गया था, ठीक है, टीचर ट्रेनिंग वाज नॉट गिवन ड्यू इंपॉर्टेंस, और अभी आपने एक पॉइंट बताया है कि रिकमेंड किया था ट्रेनिंग ऑफ टीचर। देखिए यहाँ पर एक होता है किसी को बहुत टॉप लेवल की प्रायोरिटी देना, एक होता है कि इस चीज को एज ए पार्ट लेके चलना। ठीक है, तो पार्ट में इसको हर चीज को कंसीडर जरूर किया गया था, बट यहाँ पर प्रायोरिटी किसकी रखी गई है, वो चीजें भी ध्यान देने वाली बात आती है। नेक्स्ट होता है इंटरमीडिएट और सेकेंडरी एजुकेशन क्रिएटेड डिफरेंट बोर्ड। इन दोनों के क्या कर दिए गए थे, अलग अलग बोर्ड को क्रिएट किया गया था। ये सारा सेटलर कमीशन का ही आप लोगों का कंटेंट है। एक पेड, एक फुल टाइम और एक वीसी। ठीक है, पेड भी हो, फुल टाइम वाइस चांसलर है, उसको एडमिनिस्ट्रेशन के लिए क्या करना है, अपॉइंट करना है। इस पॉइंटर पे भी क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। नेक्स्ट, सेपरेट रेजिडेंशियल टीचिंग कॉलेज एट डेका शुड बी एस्टेब्लिश। जो टीचिंग कॉलेज है सेपरेट रेजिडेंशियल, उनको कहां पर स्थापित किया गया, उनको डेका में स्थापित किया गया। उसके साथ साथ जो इंटरमीडिएट कॉलेजेस हैं, क्या उनको सेपरेट करने की, ये भी पॉइंटर पे क्वेश्चन बना हुआ है। सेपरेट करने की बात की है या फिर साथ साथ करने की यूनिवर्सिटी से, तो ये क्या है, सेपरेट करने की बात किया। और करिकुलम के अंदर क्या रखा, आर्ट्स, इंजीनियरिंग, साइंस, इंडस्ट्रियल एजुकेशन, ये सब कुछ इसमें इंक्लूडेड था। यूनिवर्सिटी एजुकेशन के अंदर पास कोर्स मस्ट बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम ऑनर्स कोर्सेज। जो पास कोर्स है उनको ऑनर्स कोर्स से क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो ये कुछ अलग अलग रिकमेंडेशन है। उसके साथ इंस्टीट्यूशंस को ऑटोनोमस बनाया जाए, ज्यादा अनकरेज करो भी, ऐसा ना हो कि उनको बिल्कुल ही आप लोगों ने अपनी पपेट बनाना है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन को भी एनकरेज किया गया था। एक प्राइमरी कंसर्न होता था विमेन एजुकेशन का, तो यहाँ पर जो बोर्ड ऑफ विमेन एजुकेशन उसको एस्टेब्लिश किया गया कलकत्ता यूनिवर्सिटी के अंदर, ताकि विमेन्स की एजुकेशन को भी यहाँ पर बढ़ावा दिया जा सके। तो विमेन एजुकेशन को आपको पता है कि काफी जगह पे ओवरलुक किया गया, उसकी अनदेखी की गई है। दैट्स वाई यहाँ पर एक बोर्ड ऑफ विमेन एजुकेशन, ठीक है, बोर्ड ऑफ विमेन एजुकेशन एट कलकत्ता यूनिवर्सिटी क्या किया गया, एस्टेब्लिश किया गया, ताकि इसमें विमेन की एजुकेशन में भी अच्छी भागीदारी आ पाए। राइट, उसके साथ साथ इसके अलग अलग रिजल्ट भी निकल के आते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पर जो सैडलर कमीशन के सजेशन के बाद बहुत सारे स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, उसमें बहुत मैसिव इंक्रीज आया है। नई यूनिवर्सिटीज की भी स्थापना हुई है, जैसे कि पटना, मैसूर, बनारस, लखनऊ, ओस्मानिया, अलीगढ़, अलग अलग यूनिवर्सिटीज 1916 से 21 के बीच में। आप सभी को पता है ये यूनिवर्सिटीज के एस्टेब्लिश इसी दौरान हुए हैं, इस टाइम पीरियड के दौरान। तो अलग अलग इसके रिजल्ट निकल के आए हैं। तो ये था आपके लिए एक छोटा सा रिवीजन सेशन, जो कि ये शॉर्ट वीडियोस आपका काफी हेल्प करेंगी। ये आपका है क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू सेडलर कमीशन 1917, बताइए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। इट फोकस ऑन यूनिवर्सिटी एजुकेशन एंड ओवरलुक प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन। क्या सेकेंडरी और प्राइमरी का बिल्कुल ध्यान नहीं दिया था, ओवरलुक मतलब अनदेखी करना। इट एनकरेज फीमेल एजुकेशन, कौन सा स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है, इसका आंसर देना आपको कमेंट सेक्शन में। तो ये आपका होमवर्क रहेगा। आई होप सेशन इज इंफॉर्मेटिव, सो डू लाइक एंड शेयर दिस। और उसके साथ साथ हमारे बूस्टर कोर्स हैं, अभी 10th से शुरू हो जाएंगे पेपर 2 के, और उसके साथ साथ पेपर 1 का 22 अप्रैल से आपका शुरू हो जाएगा। तो सारे स्टूडेंट जो भी इंटरेस्टेड हैं स्ट्रक्चर कोर्स को ज्वाइन करने में, यू कैन गो फॉर द सेम। पेपर 1 प्लस पेपर 2 अराउंड 80 प्लस लाइव क्लासेस रहेंगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मॉक टेस्ट, स्टडी नोट्स, एवरीथिंग विल बी शेयर्ड विद
यू। बाकी डिटेल के लिए आप डिस्क्रिप्शन फॉर्म में गूगल फॉर्म दिया गया है डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो आप उसको भी फिल कर सकते हैं, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया उस पर कनेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर, एंड फॉर डिस्काउंट यू कैन अप्लाई प्रीति एच फैकल्टी कोड।